फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है और कोर्ट में दोनों ओर से मुकदमे की शुरुआत हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि दोनों पार्टियों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध कम से कम 5-5, 10-10 मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। मुकदमे चलने के दौरान आपस में कुछ लोगों के बीच में पड़ने से या कोर्ट की कार्रवाइयों के दौरान मामला मीडिएशन सेंटर भेजने से कुछ शर्तों पे दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग होने के लिए राजी हो जाते हैं। जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे से कुछ कंडीशंस के साथ यानी कुछ एलिमनी लेकर के तलाक की स्थिति पर राजी होते हैं, वहाँ पे एक समस्या अक्सर देखने को आती है। आपको पता है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में फाइल किया जाता है। पति पत्नी के मध्य जब डाइवोर्स का सेटलमेंट होता है तो दोनों के बीच में जो धनराशि तय होती है, जो शर्तें होती हैं कि क्या क्या आपस में लेन देन होगा, उसमें से कुछ पैसे लेकर के सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति के आधार पर तलाक का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। और 13B में तलाक का मुकदमा दाखिल करने के बाद पहली जो तारीख पड़ती है वो 6 महीने की पड़ती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में बात कही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश देने के बाद 6 महीना से भी कम उस तारीख को किया जा सकता है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि एक समस्या देखने को आती है कि जो तय होता है, जो धनराशि तय होती है, एक दूसरे को जो भी जेवर या जो प्रॉपर्टी देनी है वो तय होता है, वो उसमें से कुछ आधी प्रॉपर्टी देने के बाद तलाक का मुकदमा दाखिल हो जाता है। पति पत्नी की ओर से दोनों का ज्वाइंट एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हो जाता है। इसके बाद जब दूसरी तारीख आती है, जिसको सेकंड मोशन की स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज पे अक्सर पत्नी की ओर से अदालत में आने में हीला हवाली की जाने लगती है और उस दौरान फिर और कुछ ज़्यादा डिमांड की जाने लगती है, कुछ और पैसे की मांग की जाने लगती है। और नतीजा क्या निकलता है कि पत्नी जब लगातार 13B के मुकदमे में कोर्ट में नहीं आती है तो वो मुकदमा निरस्त कर दिया जाता है। वैसे भी 13B के मुकदमे का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है डिसाइड करने का, वो 18 मंथ का होता है। तो दोस्तों, इस तरीके की समस्या के संबंध में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी 2 अगस्त को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया है। हालांकि मैंने काफ़ी पहले ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी इस बारे में बताया था। उस जजमेंट का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में अभी 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, इस जजमेंट से वो तमाम महिलाएं जो कि आधा पैसा लेने के बाद विवाह विच्छेद के मुकदमे में फिर अगली तारीखों में हाजिर नहीं होती थीं, उनको ज़रूर परेशानी होने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट को देखते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। इस मामले में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो गई। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि दोनों के बीच में 20 मुकदमे विचाराधीन हो गए। मुकदमों के चलने के दौरान आपस में कुछ लोग पढ़ते हैं और समझौते की बात होती है और एक दूसरे से तलाक लेने की बात पर सहमति बनती है। बीच में कुछ शर्तें होती हैं, कुछ फ्लैट के लेन देन का मामला होता है, फ्लैट की गिफ्ट डीड करने का मामला होता है, ये सब होता है। ये सब होने के बाद पत्नी और हस्बैंड दोनों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर दिया जाता है। सेकंड मोशन की आफ्टर 6 मंथ की डेट लग जाती है। 6 महीने की तारीख के बाद पत्नी न्यायालय में नहीं आती है, तलाक के मुकदमे को डिसाइड कराने में हीला हवाली करने लगती है और कुछ और डिमांड करने लगती है। पति के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा पत्नी के इस तरीके के कंडक्ट, आचरण के खिलाफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट की सूट फाइल की जाती है। कंटेम्प्ट की सूट जो फाइल की जाती, केस था अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। अभी 2 अगस्त 2023 को इसमें जजमेंट पारित किया गया और कंटेम्प्ट की सूट फाइल करते हुए यह कहा जाता है कि पत्नी ने
जो ज्वाइंट एफिडेविट दिया था सेक्शन 13B के मुकदमे में, आपको मैं बता दूं कि 13B का केस जो फाइल किया जाता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का, वो ज्वाइंट फाइल किया जाता है, ज्वाइंट एफिडेविट के साथ फाइल किया जाता है। तो हस्बैंड के द्वारा कहा जाता है कि चूंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट था दोनों का, ऑन ओथ एफिडेविट में स्टेटमेंट था और वाइफ उस स्टेटमेंट को नहीं मान रही है, जो समझौता जो सेटलमेंट हुआ था उस समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है, समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रही है न्यायालय में हलफनामे में देने के बावजूद, और यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा वाइफ को नोटिस जारी किया जाता है, वाइफ की ओर से एडवोकेट अपीयर होते हैं। पूरे मामले को देखने के बाद, पूरी बहस सुनने के बाद दोनों पक्षों की ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इस तरीके का जो व्यवहार है वाइफ का, इससे स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ और ज़्यादा धन वसूली के इरादे से इस तरीके का आचरण कर रही है। और हम वाइफ की अगर इस बात को मानते हैं तो आम लोगों का न्यायपालिका से इस बात से विश्वास उठ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में लिख करके कोई बात दे देता है, एफिडेविट में कोई बात लिख करके दे देता है, फिर उसको मानेगा कि नहीं मानेगा, इस बात से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कि पत्नी का यह आचरण कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए वाइफ को 2000 रुपया जुर्माना और 1 महीने का साधारण कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, 1 महीने की साधारण कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा थोड़ा सा रैत बरतते हुए 2 हफ्ते का समय और दे दिया गया। 2 हफ्ते का समय देते हुए कहा जाता है कि हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। इन 2 हफ्ते के अंदर पत्नी को डायरेक्शन दिया जाता है कि समझौते में जो शर्तें लिखी गई थीं 13B का तलाक दाखिल करते समय, उन शर्तों का पालन करे और बिना किसी शर्त अनकंडीशनल न्यायालय में माफीनामा दाखिल करे। अगर ऐसा नहीं करती तो तारीख निश्चित कर दी जाती है। 2 अगस्त 2023 का आदेश है, 24 अगस्त की तारीख निश्चित कर दी जाती है कि 24 अगस्त को अपने आप को रजिस्ट्रार के समक्ष सरेंडर करे, और 2000 रुपया अगर जुर्माना अदा नहीं करती तो एक्स्ट्रा और भी कारावास की बात कही जाती है, 1 महीने के अलावा भी। तो साथियों, इस तरीके से इस जजमेंट के बाद वो तमाम केसेस में जहां पर कि महिलाएं आधा पैसा लेने के बाद 13B के मुकदमे में दोबारा नहीं आती थीं, उनको ज़रूर परेशानी होगी। वो तमाम हस्बैंड जो इस तरीके की समस्या का सामना करते थे, इस जजमेंट का सहारा लेकर के अपनी पत्नियों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।